नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का चर्चा शुरू करते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में एक भारतीय व्यवसायी है और इंडियन टाइम्स के अनुसार 31 मार्च 2020 तक उनकी संपत्ति लगभग अरबों डॉलर हो चुकी थी। वे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष, प्रबंध निर्देशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। ये भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 87.56% है। मुकेश अंबानी अभी भी मार्च 2020 तक एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी संपत्ति का मूल्य फोर्ब्स के अनुसार 903 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे वे भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं तथा उनकी कंपनी रिलायंस जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। वर्तमान में भारत मंदी कारण उनकी संपत्ति कुछ ही समय 109.16 बिलियन यूएसडी में रह गई है। मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं। मुकेश इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक है। अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित हिल ग्रेज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनका करीबी सहयोगी बन गए। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री प्राप्त की। बाद में अंबानी ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए के लिए दाखिला लिया। 1980 में अपने पिता को रिलायंस में मदद करने के लिए उन्होंने डिग्री बीच में ही छोड़ दी, जो उस समय एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ उद्यम था। धीरूभाई का मानना था कि वास्तविक जीवन कौशल का अनुभवों के माध्यम से किया जाता है, न कि किसी कक्षा में बैठने से। इसीलिए उन्होंने मुकेश अंबानी को अपनी कंपनी में एक धागा निर्माण परियोजना की कमान लेने के लिए स्टैनफोर्ड से भारत वापस बुलाया। सन 1981 में उन्होंने अपने पिता की उद्योग चलाने में सहायता करनी शुरू की तथा रिलायंस में काम संभाला और रिलायंस के पुरानी खोज परिणाम वस्त्र उद्योग को पॉलिस्टर, फाइबर और फिर पेट्रोकेमिकल में आगे बढ़ाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने 60 नई विश्व स्तर की विभिन्न तकनीकों से युक्त निर्माण सुविधाओं की रचना की निर्देशित किया। इससे रिलायंस की जो उत्पाद क्षमता 10 लाख टन प्रति वर्ष भी नहीं थी, वो 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष हो गई। उन्होंने जामनगर, जो कि गुजरात में है, बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की। वर्तमान में इसकी क्षमता 660,000 बैरल प्रतिदिन है, यानी 6 करोड़ 60 लाख टन प्रति वर्ष। 1,000,000 करोड़ रुपए, लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बनी इस रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल पावर जनरेशन, पोर्ट तथा संबंधित आधारभूत ढांचा है। 2002 में धीरूभाई का निधन हुआ तो मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा होना लगभग तय हो गया। साल 2005 में कारोबार के बंटवारे के बाद मुकेश को विरासत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम मिला। मुकेश अंबानी ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापित किया। हालांकि दोनों भाइयों में अलगाव होने के बाद रिलायंस इंफोकॉम
अनिल धीरूभाई अंबानी समूह में चली गई। अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने अपनी पूर्ण सम्मति वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के अंतर्गत खुदरा बाजार में प्रवेश किया। दूरसंचार उद्योग में उत्पादों और सेवाओं को भी शामिल किया। 5 सितंबर 2016 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च होने के बाद से रिलायंस की जियो ने देश की दूरसंचार सेवाओं में शीर्ष 5 में जगह बनाया है। उनकी अगुवाई में रिलायंस रिटेल ने डिलाइट स्टोर की नई चेन भी लॉन्च की है और नोवा केमिकल्स के साथ रिलायंस रिटेल को ऊर्जा सक्षम बनने हेतु इस आशय का अनुबंध भी किया है। अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक हैं, जो 2013 में फाइनल में पहुंच पाई। उन्होंने मुंबई में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भी की है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे प्रखर उद्योगपति स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र हैं। धीरूभाई अंबानी एक भारतीय उद्यमी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। इनके भाई अनिल अंबानी रिलायंस धीरूभाई अंबानी समूह के प्रमुख है। ये समूह दूरसंचार, बिजली, प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करता है। पिता के मृत्यु के बाद दोनों भाइयों की अति प्रचारित कहा सुनी हुई, जिसके बाद रिलायंस समूह 2 भाग में विभाजित हो गया। मुकेश अंबानी को पत्नी नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सामाजिक एवं धर्मार्थ कार्यों को देखती है। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। इनका परिवार गुजरात के मेघबनिया समुदाय से ताल्लुक रखता है। उनकी माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी है। एनडीटीवी द्वारा कराए गए सार्वजनिक चुनाव में साल 2007 के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुने गए। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ने वाशिंगटन में 2007 में ग्लोबल विजन के लिए लीडरशिप अवार्ड दिया। विश्व के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडरों में 42वां स्थान यानी कि 42वां स्थान हासिल किया। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा कराए गए एवं फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में नवंबर में 200 फ्यूचर्स 4 में प्रकाशित सर्वे में 4 CEO में दूसरा स्थान मिला। टोटल टेलीकॉम ने अक्टूबर 2004 में दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड दिया गया। वॉइस एंड डाटा पत्रिका ने सितंबर 2004 में टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर चुना गया। फॉर्चून पत्रिका के अगस्त 2005 अंक में सबसे शक्तिशाली कारोबारियों की एशिया पावर 25 सूची में 13वां स्थान दिया गया। एशिया सोसाइटी वाशिंगटन DC द्वारा एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2004 इंडिया टुडे के मार्च 2004 अंक में द पावर लिस्ट 2004 में लगातार दूसरे साल पहला स्थान हासिल किया। जून 2007 में भारत के पहले ट्रिलियनियर चुने गए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 पुरस्कार प्राप्त किया। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को
लाइक करके और शेयर करके दूसरों को भी देखने का मौका दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।